हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाई ड्रीम इलेवन और ड्रीम इलेवन। भाई ड्रीम इलेवन का क्रेज इतना बढ़ गया है ना कि भारत के करोड़ों युवा आज ड्रीम इलेवन पे हैं। और करियर की बात करें ना भाई, तो कुछ लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है वो अपना पूंजी का इन्वेस्ट करके बिजनेस करके अपना करियर सेटल कर रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो किताबों को पढ़ के चाह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट की जॉब हो जाए या फिर कहीं पे प्राइवेट में एक अच्छा सा जॉब मिल जाए ताकि हमारा करियर सेट हो जाए। और जिन लोगों के पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है ना, आज उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है ड्रीम इलेवन। आज भारत के करोड़ों युवा ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के अपना करियर सेट करना चाहते हैं, जिनमें मैं, आप जो तमाम हमारे दर्शक है वो, और भारत के करोड़ों युवा इसमें अपनी करियर को तलाश रहे हैं। और तलाशे भी क्यों ना, जब से ड्रीम इलेवन आया है ना, और पिछले 5 साल की अगर बात करें तो 5 सालों में भारत के युवाओं पे ड्रीम इलेवन का क्रेज सर चढ़ के बोल रहा है। सिर्फ हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ। रात को सोते हैं तो सपना आता है कि भाई आज ड्रीम इलेवन पे मैं करोड़पति बन गया हूँ और मुझे 70 लाख रुपए मिल गए हैं। दैट्स मीन्स लाइफ सेट। कुछ समय के लिए तो भाई राजा बन जाते हैं। 70 लाख जो मिल गया होता है सपने में, जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि भाई पहले मैं जहां था अभी भी वही हूं। बट ऐसा नहीं है कि ड्रीम इलेवन अपने यूजर्स के साथ ऐसा नहीं करती है। अब मैंने करोड़ों यूजर्स की बात की तो सही बात है भाई, लोग, भारत के जो युवा है लगभग 15 करोड़ युवा रोज ड्रीम इलेवन पे टीम लगाते हैं। और 15 करोड़ में से 10 से 15 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ड्रीम इलेवन कैरियर देती है। वो भी कैरियर जॉब नहीं देती है, ड्रीम इलेवन पैसे देती है। और किन पैसों को देती है, अभी अब देख लिया जाए कि 15 करोड़ युवा जब ड्रीम इलेवन पे टीम लगाने आती है तो मिनिमम अमाउंट 49 रुपए का टीम लगाती है। अब अगर देखा जाए ना तो 15 करोड़ को अगर गुना कर दिया जाए, 15 करोड़ यानी 150 मिलियन युवा, 150 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, 2022 का जो दिसंबर का महीना था उसमें ड्रीम इलेवन की तरफ का एक रिकॉर्ड आया, एक डेटा आया जिसमें बताया गया कि भारत में अभी ड्रीम इलेवन के 150 मिलियन एक्टिव यूजर है जो ड्रीम इलेवन पे अपना टीम लगा रहे हैं। तो 150 मिलियन यानी 15 करोड़। और अगर देखा जाए ना तो एक एक कॉन्टेस्ट में कम से कम जो बड़ा अमाउंट, करोड़ों का अमाउंट होता है पहली प्राइस का, उसमें कम से कम 50 लाख लोग होते हैं। और अधिक से अधिक 1 करोड़ से 10 लाख के आसपास तक लोग खेल रहे हैं। अगर भारत का मैच हो जाए ना तो 1 करोड़ 10 लाख पार करके 1.5 करोड़ के आसपास भी चला जाता है। पहला प्राइस 1.5 करोड़ रख दिया जाता है और बाकी छोटा छोटा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। एक गेम में 40 करोड़, एक गेम में 40 करोड़, 38 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस के लिए ड्रीम इलेवन के पास कलेक्शन कितना आया होगा। टोटल यूजर्स 1 करोड़ 8 लाख के आसपास था, 1 करोड़ 8 लाख। अब इस वाले मैच, इंडिया और न्यूजीलैंड का सेकंड T20 जो मैच हुआ, इस वाले मैच में देखा जाए तो 1 करोड़ 8 लाख यूजर गेम खेल रहे थे एक कॉन्टेस्ट में। और इस वाले कॉन्टेस्ट में 38 करोड़ रुपए बांटे गए। उसके बाद अगर जो यूजर्स खेल रहे थे एक कॉन्टेस्ट में वो कितने थे, 1 करोड़ 8 लाख यूजर्स। अगर 1 करोड़ 8 लाख यूजर्स को अगर 49 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 49 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो टोटल रिवेन्यू, जो टोटल पैसा होता है 52 करोड़ 92 लाख रुपया होता है। 52 करोड़ 92 लाख। बोलता है कि भाई बिहार में और भारत में बेरोजगारी छाई हुई है, फिर इतना पैसा आ कहां से रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगाने के लिए। सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। मेरा भी कम से कम 2 टीम लगता ही है बड़ा वाला कॉन्टेस्ट में, और सपना भी होता है कि काश हम जीत जाए। अब देखा जाए ना तो 52 करोड़ 92 लाख में 38 करोड़ रुपए बांट दिए जाएंगे। 38 करोड़ रुपए अगर बांट दिए जाते हैं ओनली फॉर, तो देखा जाए इतना रुपया बांटने के बाद भी कंपनी को एक कॉन्टेस्ट से 14 करोड़ 92 लाख मतलब 15 करोड़ रुपया बच रहा है। और इन 15 करोड़ में से कंपनी भारत सरकार को टैक्स देगी, अपने स्टाफ को पेमेंट करेगी, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो कंपनी क्या कर रही है भाई, 1 करोड़ लोगों को आपस में लड़वा दे रही है और 1 लोगों को 1 करोड़ रुपए दे रही है। 1 करोड़ लोगों में 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को दे रही है। अभी देखा जाए ना 1 करोड़ 8 लाख लोग थे, तो प्रति व्यक्ति 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन करके पहले प्राइस 1 करोड़ रुपया दे रही है। कितना बड़ा भारतीय यूजर्स के साथ गेम हो रहा है वो देखिए। भाई मेरा वीडियो ही आता है ड्रीम इलेवन के बारे में, तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूं।
अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा ना तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और सारा कुछ जानने के लिए भाई अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ लाइक कर दे। आज का जो हमारा लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का टारगेट है, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं ना तो भाई मोटिवेट होता है। और साथ ही साथ अगर टीम से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, लर्न मोर पे क्लिक करें और जा करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए। सारी इन्फॉर्मेशन प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर्स रिकॉर्ड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में सारा कुछ मिलेगा वहां पे, वो भी बिल्कुल मुफ्त भाई, कोई पैसा नहीं। जल्दी करें, जाए स्टार्ट करें। अब देखते हैं, वीडियो पे आते हैं। 14 करोड़ रुपए कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, एक कॉन्टेस्ट है और टोटल 150 मिलियन डेली यूजर्स है, लगभग डेली का 100 मिलियन के आसपास तो ऐसे ड्रीम 11 भारतीय युवाओं से कमा ले रही है। ये कंडीशन है, छोटा सा लोग देखे। और आज अगर देखा जाए ना तो भारत में अकेला ड्रीम 11 एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जो टॉप 10 कंपनी में आती है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि टॉप 1 और आने वाले कुछ समय में हो सकता है वर्ल्ड में टॉप 1 पे आ जाए, अगर इस तरह से चलता रहा तो। एक चीज और भी है, बेरोजगारी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि भारत सरकार के पास देने के लिए जॉब नहीं है, युवाओं को रोजगार करने के लिए पैसे नहीं है, तो भाई रोजगार आएगा कहाँ से? तो जो भी थोड़ा बहुत पॉकेट मनी हो या फिर मजदूरी करते हो 300-400, उसमें से 100-200 रुपये रोज ड्रीम 11 पे लगा रहे हैं, 100 रुपये में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, 100-200 रुपये में, और चाह रहे हैं कि हाँ कोई करोड़पति बन जाओ। मेरा भी सपना होता है। अभी देखिए ना, रिसेंट में मेरा एक इंटरव्यू आया था हमारे ऑफिशियल चैनल पे, नाम था राजू राम, इनका इंटरव्यू हमारे चैनल्स पे भी आया है। अब इन्हीं को ले लीजिए भाई, टीम लगाते थे, क्या कुछ कहा भाई ने कि अभी तक मैं 2-3 साल से 2 लाख रुपए के आसपास हार गया था, तब जाके भाई को BBL के एक मैच में ब्रिस्बेन हीट था और एक और कोई टीम था, उस वाले में 1 करोड़ रुपए फंस गया। क्या राजू राम पूरी जिंदगी काम करके 1 करोड़ रुपए कमा पाता? क्या राजू राम के पास भारतीय जॉब थी? नहीं थी। सबका सपना होता है कहीं से भाई पैसे आना चाहिए, और रोज जो भारत के 150 मिलियन यूजर है ना, उनका सपना होता है कि भाई करोड़पति आज हम ही बनेंगे। लेकिन भाई एक करोड़पति बनने के लिए 150 मिलियन, यानी हो सकता है कि एक कॉन्टेस्ट में 1 करोड़ लोगों को पीछे छोड़ेंगे तब जाकर के 1 करोड़ के मालिक बनेंगे। तो राजू राम की किस्मत चमकी, राजू राम करोड़पति बन गए। बिहार के सुपौल के पवन मेहता 1 करोड़ जीत गए, यही 2 महीने पहले की बात है, और लगभग बहुत सारे लोग जीत रहे हैं और करियर बन भी रहा है। तो ये राजू राम पूरी जिंदगी काम करता ना, 1 करोड़ तो क्या 2 लाख रुपए सेविंग नहीं कर पाता। तो ड्रीम 11 ने अपॉर्चुनिटी दिया, बंदे ने पैसे जीत लिए और लगे हाथ मूर्त कर दी घर बनाने में और साथ ही साथ बिजनेस को डेवलप करने में। भाई के पास रहने के लिए घर नहीं था, किसी तरह से जिंदगी काट रहे थे और डीजे चला करके जिंदगी काट रहे थे। अब तो इनका लाइफ सेटल हो गया। तो कहीं ना कहीं ड्रीम 11 लोगों को एक अच्छा सा रोजगार भी दे रही है। लेकिन अब ड्रीम 11 क्या कर रही है? बिल्कुल जियो की तरह। जब जियो भारत में आया था ना, जब मुकेश अंबानी ने जियो को लाया था, तो एयरटेल कह रही थी कि हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है जियो के आने से। लेकिन जियो ने लोगों को माइंड को डाइवर्ट किया, लोगों को माइंड को कैप्चर किया, लोगों का माइंड को पढ़ना स्टार्ट किया। और क्या किया? अब किसी भी चीज को मार्केट में कंपटीशन करने के लिए या तो आप अपने प्लान को रख करके बेचोगे, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, या फिर भारत की एक आदत है कि मुफ्त में दो, मुफ्त में दो। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया? लोगों को मुफ्त की आदत लगाई। जैसे भारत सरकार ने लोगों को मुफ्त की राशन का आदत लगा करके वोट बैंक की राजनीति अपनाई हुई है ना, सेम मुकेश अंबानी ने मुफ्त में जियो का प्लान दे दिया कि जाओ भाई 2 साल तक तुम्हें कोई भी डेटा का पैसा नहीं देना होगा, 2 साल तक तुम्हें कोई भी रिचार्ज का पैसा नहीं देना होगा, बिल्कुल मुफ्त बात करो, जी भर के बात करो, जितना मन हो 4G का स्पीड लो। भारतीय युवाओं में क्रेज हो गया कि भाई अब तो सारा कुछ फ्री का मिल गया। तो भाई फ्री का चीज हमेशा महंगा होता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। अब मैं ड्रीम 11 पे जियो की बात को क्यों लेकर के आया, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर है। तो जियो की बात क्यों लाने का मैटर है कि ड्रीम 11 अभी से पहले तक जो युवाओं को ड्रीम 11 पे गेम खिलवा रही थी, उसका क्राइटेरिया काफी ज्यादा इजी सरल था, जिसपे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे और लॉस कम होता था। लेकिन अब लॉस ज्यादा होगा। लॉस ज्यादा क्यों होगा और जीतने का चांस कम क्यों होंगे? तो अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे पे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब ड्रीम 11 22 जनवरी 2023 से पहले लोगों को, अपने यूजर्स को किस तरह से गेम खिलवाती थी। एक यूजर्स 20 टीम लगा सकता था एक आईडी से, और 20 टीम लगाता था तो 20 प्रकार से डिफरेंट टाइप से टीम लगाता था।
तो उसमें नियम क्या कह रहा था कि आप जो है ना विकेट कीपर वाले सेक्शन से 1 से 4 विकेट कीपर ले सकते थे। तो ऐसा लगता था कि नहीं, विकेट कीपर वाले सेक्शंस में इंपोर्टेंट खिलाड़ी है जिसका लगातार परफॉर्मेंस होता है, तो हम हो सकता है कि 4 भी प्लेयर्स ले रहे हो अपने टीम में, या फिर हो सकता है कि ज्यादातर लोग अपने टीम में एक विकेट कीपर, दोनों टीम में से किसी एक विकेट कीपर को लेकर के गेम खेलता था। तो कुछ इस प्रकार से टीम बनता था एक विकेट कीपर के साथ। बैटिंग वाले सेक्शन में 3 से 6 प्लेयर को लेता था आदमी। तो बैटिंग में ज्यादातर देखा जाता है कि जब कोई भी टीम खेलने आती है तो 2 से 3 बैट्समैन ही ऐसे होते तो 50-100 का स्कोर करते थे, बाकी लो का स्कोर जाता था। तो ज्यादातर टीमों में देखा जाता था कि 3 बैटिंग वाले सेक्शन ले लिया जाता था, और ऑलराउंडर वाले सेक्शंस में 1 से 4 ऑलराउंडर लेते थे। तो दोनों टीमों का जो ऑलराउंडर था टीम में इंपोर्टेंट रोल था कि ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो भाई ज्यादातर टीमों में 4 ऑलराउंडर, 3 ऑलराउंडर, और कभी कभी देखा जाता था कि परफॉर्मेंस नहीं तो एक आध ऑलराउंडर के साथ गेम होता था। अब इसी में देख लिया जाए कि मैंने एक विकेट कीपर ले लिया, 3 बैट्समैन ले लिया और 4 ऑलराउंडर ले लिया। उसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन से 3 इंपोर्टेंट बॉलर को मैंने ले लिया। हमारा टीम कंप्लीट हो गया, हमने गेम लगा दिया और हमारे सबके सब प्लेयर्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। सिर्फ बैट्समैन में 2 हमारे प्लेयर्स ऐसे रहे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ और कम पॉइंट किया। बाकी सारा का सारा जो हमारा प्लेयर्स है इसके अलावा सब ड्रीम टीम है, और इसमें भी हमारे कैप्टन ने भी बेस्ट परफॉर्मेंस किया। कैप्टन है हमारे ऑलराउंडर में, CAP कैप्टन है, इसका 100% परफॉर्मेंस रहा, और वाइस कैप्टन भी हमारे बॉलर से था, 100% परफॉर्मेंस रहा। तो भाई हम ड्रीम 11 पे रैंक 1 अचीव कर लिया एंड विन 1 करोड़। ठीक, या फिर हो सकता है इसके विपरीत में किसी ने टीम लगाया हो सकता है 3 बैट्समैन के साथ 2 ऑलराउंडर रख लिया, 6 बॉलर रख लिया, विकेट कीपर 1 रख लिया और 6 बॉलर ने परफॉर्मेंस कर दिया और वो वाला बंदा करोड़पति बन गया। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी था लोगों के जीतने के लिए कि बैटिंग वाले में 3 इंपोर्टेंट प्लेयर्स का होना जरूरी ही था। 3 प्लेयर्स में अगर 2 का कम पॉइंट भी होता था तो लोग मैच को जीत लेते थे, इजी वे में जीत लेते थे। लेकिन अब क्या कॉम्बिनेशन खराब हो गया है कि अब जो है ड्रीम 11 ने नया नियम लगा दिया है कि W के विकेट कीपर में 1 से 8 ले सकते हैं। तो भाई 11 दूना 22 प्लेयर खेलेंगे। 22 में किसका अनाउंसमेंट होने, 22 में कौन कौन से प्लेयर्स का अनाउंस हुआ है? क्या ज्यादातर प्लेयर्स को उठा करके विकेट कीपर वाले सेक्शंस में रख दिया है? क्या ज्यादातर प्लेयर्स को उठा करके बॉलिंग वाले सेक्शंस में रख दिया गया है? या फिर ज्यादातर प्लेयर्स को उठा के ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रख दिया है? या फिर बैटिंग वाले सेक्शंस में रख दिया गया है? तो हम लोग थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब विकेट कीपर में 1 से 8 लेना है, बैटिंग में भी 1 से 8 लेना है, बॉल ऑलराउंडर में भी 1 से 8 लेना है, और बॉल में भी 1 से 8 लेना है। और साथ ही साथ पहले का नियम क्या था? 1 टीम से ज्यादा 7 प्लेयर्स को ले सकते थे, और दूसरे वाले टीम से, सेकंड टीम से 4 प्लेयर्स। मतलब 7-4 का कॉम्बिनेशन बनता था या फिर 5-6 का कॉम्बिनेशन बनता था, इस तरह करके कॉम्बिनेशन बनता था, 7-4 या 5-6। तो ये इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा बढ़िया था कि कोई प्लेयर्स कम भी परफॉर्मेंस करता है तो भी जीतने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन अभी ड्रीम 11 ने क्या किया? विकेट कीपर में 1 से 8 रख सकते हैं, बैट्समैन में 1 से 8 रख सकते हैं, ऑलराउंडर में 1 से 8 रख सकते हैं, और बॉलिंग में 1 से 8 रख सकते हैं, और साथ ही साथ 1 टीम से 10 प्लेयर ले सकते हैं। जिसकी वजह से ना जो ड्रीम 11 पे टीम लगाते हैं उनका सोचना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा कि भाई अब कैसे टीम लगाया जाए। अभी रात वाला मैच देख लीजिए, भारत और न्यूजीलैंड का सेकंड T20 मैच हुआ, जिसमें भारत ने पहले बॉलिंग करते हुए भारत के सभी बॉलरों ने अपनी बॉलिंग से 1-1 विकेट ले लिया, और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट ले लिया। 3-4 स्पिनर्स के साथ खेल रही थी, दीपक हुड्डा ने 1 ले लिया, चहल ने 1 ले लिया, कुलदीप ने 1 ले लिया, वाशिंगटन सुंदर ने 1 ले लिया, और 2 विकेट अर्शदीप सिंह ने ले लिया। अब 4 और 2 4 1 5 प्लेयर्स तो यहीं से हो गए, आप देख रहे हैं। उसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन में सूर्या कुमार यादव का पॉइंट अच्छा खासा रह गया, ईशान किशन का पॉइंट अच्छा खासा रह गया। तो 8 से 9 प्लेयर्स ऐसे हो गए जिनका पॉइंट्स हाई हो गया। और एक तरफा रात वाला जो मैच हुआ उसमें देखा गया कि एक टीम से भारत की तरफ से 8 प्लेयर है, और न्यूजीलैंड की तरफ से मात्र 3 प्लेयर के साथ ड्रीम 11 पे करोड़पति यूजर्स बन गया।
डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि भाई आज कौन खेलेगा। क्या एक ही टीम के 10 प्लेयर्स खेल जाएंगे, 11 प्लेयर्स, या फिर दूसरे टीम के 11 प्लेयर्स खेल जाएंगे, किनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अभी एक टीम मैंने बनाया कि भाई हमने एक प्लेयर्स ले लिया विकेट कीपर से, हमने 8 बैटिंग से ले लिया, हमने बॉलिंग से ऑलराउंडर से एक ले लिया, तो 10 हो गया, और बॉलिंग से एक ले लिया, 11। हमें लग रहा है कि आज कोई बॉलिंग पर आज किसी का परफॉर्मेंस नहीं होगा, इस वाले प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इस तरह से टीम बना लिया और बनाने के बाद गेम खेलने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा है, लास्टली ओवर तक ठीक चल रहा है, एक ही प्लेयर्स जो हमने लिया है वो वाला अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और लास्ट ओवर में क्या हो गया, जिस प्लेयर को मैंने नहीं लिया उस प्लेयर्स ने आकर के 2 विकेट ले लिए, वो प्लेयर आकर के चौका मार के चला गया। कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही गलत हो गया है, और इसकी वजह से अब जो जीतने के चांसेस है, एक ही गांव से 3 लोग करोड़पति है। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे सिमरिया गांव है, वहां से 3 लोग करोड़पति है। लेकिन अब ऐसा देखने के लिए बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि टीम लगाने का जो कॉम्बिनेशन है ना, संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ गया है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है जीत पाना। भीड़ तो उतना ही रहेगा, ड्रीम 11 पे लोग आएंगे ही, क्योंकि किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन की अभी तक ना तो उतने यूजर्स हैं, ना ही औकात है कि करोड़ों रुपए का प्राइज अपने घर से अपने यूजर्स को दे दे। क्योंकि ड्रीम 11 लोगों का पैसा ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बदले में सबसे ज़्यादा खुद कमा रही है। आज ड्रीम 11 के एक्टिव यूजर 150 मिलियन है, और 8 बिलियन का रिवेन्यू है, संपत्ति है जो बिजनेस रन कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा ड्रीम 11 हो गया पिछले 5 से 6 साल में। तो बहुत ज़्यादा यूजर्स की मुश्किल बढ़ गई है, ड्रीम 11 पे टीम लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लगाइए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, कम टीम लगाइए। जिस दिन जीतना होगा, टीम के साथ साथ लक भी मैटर करता है। जिस दिन लक होगा और जिस दिन जीतना होगा, उस दिन आपके प्लेयर्स आंख बंद करके भी रखेंगे तो जीत जाएंगे। वो कहते हैं ना, मिट्टी को छूने से सोना हो जाता है, किसी किसी का हाथ होता है, और भाग वाला का भूत कम आता है। तो जिस दिन आपका भाग होगा उस दिन आपको जीतने से कोई नहीं रोकेगा। बाकी आप अपनी संपत्ति बेच के ड्रीम 11 पे लगा देंगे, फिर भी नहीं जीत पाएंगे। और जिस दिन जीतना होगा ना, उस दिन जीत लेंगे। ड्रीम 11 स्किल का खेल पहले था, अब हायर स्किल का खेल हो गया है। पहले लोग दिमाग से खेलते थे, अब ओवर कॉन्फिडेंट दिमाग से खेलना होगा। ज़्यादातर तो ऐसा भी देखा जाता है, लोग रोज प्रेडिक्शन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जीतने वाले जीत के चले जाते हैं, जिनको प्लेयर्स की कोई नॉलेज नहीं है। किसी ने बता दिया कि ड्रीम 11 एप्लीकेशन है, यहाँ पे करोड़ों जीत सकते हैं। भाई इंस्टॉल किया, पहले दिन जैसे तैसे प्लेयर्स को उठा के रख लिया, खाली लाइनअप कर लिया, पता चला उसका प्लेयर्स परफॉर्मेंस कर गया, करोड़ों जीत के चला गया। और हम लोग रोज का प्रेडिक्शन देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, इस पिच पे ये रिकॉर्ड रहा है, इस पिच पे ये रिकॉर्ड रहा है, पता चला लास्ट में जीतते जीतते वो भी नहीं आया। पहले लोगों का पैसा जो था, एंट्री अमाउंट इजी वे में 49 रुपए रिटर्न हो जाता था। ज़्यादा चांसेस थे कि पैसा हमारा लॉस नहीं होगा, जो हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट है आ ही जाएगा। लेकिन ये वाला नियम जब से ड्रीम 11 लेके आई है ना, तब से हारने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन संतुलन नहीं हो रहा है और हारने के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो भाई बिल्कुल भी इस तरह से नहीं खेले। अब बहुत ही ज़्यादा आपको प्लेयर्स के बारे में स्ट्रैटेजी जाननी होगी, पिच रिपोर्ट जानना होगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि कम सिलेक्शन होगा, उनको रखना होगा। अब अक्षदीप सिंह रात का मैच में 4 ओवर बॉलिंग करते थे, रात में बॉलिंग ही नहीं किया, 1 ओवर बॉलिंग किया, 2 विकेट मिल गया। पिछले वाले मैच में 4 ओवर बॉलिंग किया, कुछ भी नहीं मिला था। क्या कहेंगे इसको, लक ही कहेंगे ना। और जिस बंदे ने अक्षदीप सिंह को कैप्टन बनाया हुआ था, वो जीत के चले गए। युजवेंद्र चहल को वाइस कैप्टन बनाया हुआ था, जीत के चले गए। लास्ट तक सोच रहे होंगे कि भाई अर्शदीप को मैंने कैप्टन बनाया है, बॉलिंग ही नहीं कर रहा, आज क्या होगा, मेरा टीम तो चला जाएगा। आया बॉलिंग करने, 2 विकेट लेके चला गया, लो स्कोरिंग मैच था, भाई कैप्टन की कमाल संभाली, युजवेंद्र चहल ने वाइस कैप्टन की कमान संभाल ली, बाकी सबके सब परफॉर्मेंस करके चले गए और जीत गए। तो भाई बिल्कुल भी पागलों की तरह ना खेले। ड्रीम 11 पे 1 से 2 टीम लगाए। जो 20 टीम आप ड्रीम 11 पे लगाते हैं, वो 18 टीम जो है ना, आप कहीं पे और लगाए। बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन है जो आपको करोड़ों रुपए नहीं देती है, लेकिन आपको जीतने की चांसेस ज़्यादा दे देती है और एंट्री अमाउंट कम लेती है। आजकल मैं भी विजन 11 पे खेलने लगा हूँ। तो विजन 11 क्या है कि विजन 11 एक नया फैंटेसी एप्लीकेशन है जिस पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, और रिसेंट में 10 मिलियन के आसपास विजन 11 के भी यूजर्स हो गए हैं। और पहले जो ड्रीम 11 जिस प्रकार से टीम कॉम्बिनेशन देती थी, संतुलित टीम बनाने की क्षमता देती थी, उसी तरह से विजन 11 अभी दे रही है। और
क्राउड कम है, कंपटीशन कम है, जीतने के चांसेस ज़्यादा है, आप वहाँ पे आकर के जीत सकते हैं। करोड़ों नहीं जीतेंगे, लेकिन 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए जीतेंगे ही जीतेंगे। बीच गेम में भी आप टीम लगा सकते हैं वहाँ पे। बाकी आप विजन 11 पे खेलना चाहते हैं ना, तो हमारे विजन 11 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ से जा करके आप विजन 11 इंस्टॉल करें और खेलना शुरू करें। इंस्टॉल करते ही आपको ज्वाइनिंग बोनस जो है, साइनिंग बोनस आपको 500 रुपये मिल जाएंगे, जिससे आपको टीम बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। बाकी आप ड्रीम 11 पे टीम लगाए, जिस दिन आपका लक होगा आएगा ही, जिस दिन मेरा लक होगा आएगा ही। या फिर स्मॉल लिंक खेले ड्रीम 11 पे, 3-4 कॉन्टेस्ट 3-4 टीम के साथ, उस पर जीतने के चांसेस ज़्यादा है। पागलों की तरह खेलना छोड़े, नहीं तो पता चलेगा सच ही बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। बाकी आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।